हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हाल ही में बिहार में देखा जा रहा है कि कुछ लड़कियां या कुछ मेरे पढ़ने वाले मित्र रोड पे बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो अचानक ही पुलिस वालों ने उन पे लाठीचार्ज कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से ना कि क्या स्टूडेंट के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है? महिलाओं के साथ या लड़की कोई भी स्टूडेंट प्रदर्शन कर रही है, उस पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। यदि आप डंडा नहीं मिल रहा है तो पेड़ की टहनी तोड़ के उसको मार रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत की कहीं की सरकार हो, इसको ऐसा और उसके वहाँ पुलिस कर्मियों ने उनको ऐसा मारा है कि उनके किसी के हाथ में लगा है, किसी के पैर में लगा है। कोई रोड पे खड़ा होकर रो रहा है, कोई मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हुए रो रहा है। बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या स्टूडेंट के साथ अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। आज है 29 दिसंबर, तो आज हम 29 दिसंबर के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनको जान लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि हाल ही में भारतीय आज है 29 दिसंबर, तो 29 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उनको जानेंगे। 29 दिसंबर तो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस कब मनाई गई है? कि स्थापना दिवस कब मनाई गई है? कब मनाई गई है? मनाई गई है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस कब मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर को मनाई गई है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर को मनाई गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन हाल ही में दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में दिव्यांग दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका में आयोजित की गई है। अब श्रीलंका आ गया, तो श्रीलंका की कैपिटल के बारे में जान लेंगे। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? यहाँ की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन बनता है इससे, उसको जान लेंगे। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। राजधानी क्या है? कोलंबो या श्री जयवर्धनेपुरे। ऑब्लिक में श्री जयवर्धनेपुरे कर लेंगे। अब इसकी मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया है। क्या है? श्रीलंकाई रुपये। रूपी कर लीजिए, श्रीलंकाई रूपी यहाँ की मुद्रा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त किया है। वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। श्रीलंका ने श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। प्रवेश की अनुमति दी है। अनुमति दी है। ये क्वेश्चन हमारा यहां से बनता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे हाल ही में किसे
हाल ही में किसे एमसीसी ने हाल ही में किसे एमसीसी ने एमसीसी ने क्लब सदस्यता क्लब सदस्यता के लिए क्लब सदस्यता के लिए सदस्यता क्लब सदस्यता से सम्मानित करने के लिए सदस्यता से सम्मानित करने के लिए सम्मानित करने के लिए करने के लिए ऐलान किया है ऐलान किया है किया है हाल ही में एमसीसी ने क्लब सदस्यता के लिए या क्लब सदस्यता से सम्मानित करने के लिए ऐलान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। किसको ऐलान किया है सम्मानित करने के लिए? तो सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर को ऐलान किया है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यदि अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके जितने भी भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिए। इतना नोट करिए। इसके बाद इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन आता है। हाल ही में हाल ही में हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण जल विद्युत बांध का निर्माण बांध का निर्माण जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश कौन सा देश कर रहा है कर रहा है क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चीन कर रहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे क्या होगा? चीन। अब चीन की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। एक क्वेश्चन बनता है चीन से। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। क्वेश्चन लिखेंगे चीन ने विश्व की पहली चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर कार्बन कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है क्वेश्चन था हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। अब चीन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में
हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024, किंग कप इंटरनेशनल इंटरनेशनल ओपन 2024, हाल ही में हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 24 का आयोजन आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा चीन के शेनजेन में, चीन के शेनजेन में किया जा रहा है। चीन का एक स्थान है शेनजेन, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में हीरो फ्यूचर हीरो फ्यूचर एनर्जी हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जी हाल ही में हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहा 29 मेगावाट 29 मेगावाट की 29 मेगावाट की वाट की सौर परियोजना 29 मेगावाट की सौर परियोजना सौर परियोजना शुरू की है शुरू की है हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहा 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक ने की है। अब कर्नाटक में एक अभी अभियान चलाया गया है, युवा शुद्धि अभियान। कौन सा अभियान चलाया गया है? तो युवा शुद्धि अभियान, युवा शुद्धि अभियान अभियान ये कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा चलाया गया है। इतना नोट कर लिया, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप ये अंकुर क्लासेस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। इतना नोट करें। इतना नोट हो गया तो इसको हटा दें। आपको बता दें कि जितने भी भाई बहन यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो हमारी पल्लवी मैम हिंदी की कंप्लीट सीरीज, हिंदी कंप्लीट आपको वहां सीरीज मिल जाएगी, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं दावा करता हूं कि आपका हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, पूरे में पूरे करके आएंगे। या जितना आपने पल्लवी मैम ने पढ़ाया यदि अपना उतना पूरा सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए वो कर लेंगे तो आपके पूरे में पूरे क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा हाल ही में कहा कहा 20वां हाल ही में कहा 20वां सुनामी स्मृति दिवस हाल ही में कहा 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है मनाया गया है मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में। कहाँ मनाया गया है? तो पुदुचेरी में मनाया गया, पुदुचेरी में मनाया गया है। तो इसके पहले यहाँ सुनामी कब आई थी? तो 2004 में, 2004 में यहाँ सुनामी आई थी। और आज 20वां वर्ष चल रहा है तो 20वां सुनामी स्मृति दिवस 2024 में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हाल ही में राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरस्कार से सम्मानित किया है। सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17 बच्चों को। आंसर क्या हो जाएगा? 17 बच्चों को सम्मानित किया है। 17 बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु गोविंद सिंह साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता के वरदान और वीरता को किस राज्य के वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश आ गया तो इसकी कैपिटल के बारे में जान लेंगे कि इसकी राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन यादव। आंसर क्या हो जाएगा? मोहन यादव। यहाँ के सीएम कौन है? मोहन यादव यहाँ के सीएम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बनता है, 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है मध्य प्रदेश के कि 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू हुआ है। इतना नोट कर लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, भारत का पहला कार्बन रहित चुनाव कहाँ आयोजित हुआ है? तो कार्बन रहित चुनाव भारत का पहला कागज रहित चुनाव ये भी मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में कागज रहित चुनाव हुआ है। ये पॉइंट याद रखना और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कौन सा राज्य है जहाँ कागज रहित चुनाव आयोजित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यदि एंकर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। जितने भी भाग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने
किस मंत्रालय ने हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट राष्ट्र पर्व किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और एवं एवं ऐप लॉन्च किया है ऐप लॉन्च किया है ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दिया है। संसद को राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जर्मनी की राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। ये हमारा वीडियो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने बता दिया। क्वेश्चन था हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग किया है, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अंकुर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।